जी। अब साहब दूसरा जो बात की जा रही है बिजनेस स्ट्रेटेजी की। बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है जी? ये बड़ा अहम सवालिया निशान है यहाँ पे। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉर क्रिएटिंग ए यूनिक and value proposition in a competitive marketplace by making particular choices about what to do or not to do। ठीक है साहब, कि ये एक ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी है कि किस तरह आप अपनी कंपेटिटिव मार्केट में अपनी कस्टमर्स की जो है वो वैल्यूज़ को नीड्स को एड्रेस करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है जी, क्या काम आप करेंगे और क्या काम आप नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ आपकी जो वैल्यूज़ वो भी आ जाती हैं ओवरऑल स्ट्रेटजी में। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, बिजनेस मॉडल एक शेयर किया जा रहा है और बिजनेस मॉडल में भी दोबारा बताया जा रहा है एक एग्जांपल रिलेट करते हुए कि बिजनेस मॉडल इज़ अ पोटेंट वेपन इफ दे रिप्रेजेंट ए बेटर वे ऑफ डूइंग समथिंग इन ए मार्केट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक मार्केट ऑलरेडी है, उसमें अगर आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो साहब जाहिर है आप एक्सेल करेंगे, आप अपने कंपेटिटर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे और उन्हें टफ टाइम देंगे और उनसे ज़्यादा जाहिर है प्रॉफिटेबल ग्रोथ अचीव करेंगे। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, अब ज़रा बात करते हैं जी ऊबर की। जाहिर है सर कौन होगा जो ये कहे कि मैं ऊबर के बारे में या करीम के बारे में नहीं जानता। ठीक है जी, हर बंदे ने कभी ना कभी ऊबर इंस्टॉल की होती है, बड़ी अच्छी बड़ी मशहूर ऐप है। और बताया ये जा रहा है कि उन 2009 में ये जो ऊबर था ये लॉन्च हुआ था बिजनेस मॉडल, ये ऐप लॉन्च हुई, ये बिजनेस स्टार्ट हुआ और इसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। ठीक है जी, और लोगों को जो है वो क्या कहना चाहिए, राइड शेयरिंग की जो है साहब फैसिलिटी दी। ठीक है साहब, तो ये जाहिर है बड़ा ऊबर जो है बहुत बड़ी एग्जांपल है। ठीक है जी, उसका जो है कंपेटिटिव एडवांटेज कि आम आप टैक्सी लें और कहाँ अगर आप ऊबर करीम पे जाएं तो यहाँ आपको ये ऑप्शंस, अब तो कई जाहिर है ऊबर करीम से बात आगे बढ़ चुकी, अब तो कई क्या कहना चाहिए ऐप्स अवेलेबल हैं और नए से नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ ऊबर का जिक्र हो रहा है साहब, तो जो ऊबर का बिजनेस मॉडल है उसे देखा जा सकता है। टूल किट आपसे 5वीं नंबर 5 शेयर की जा रही है कि आप इसे डाउनलोड करें, इसे गो थ्रू ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं साहब। यहाँ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का करम है जी, चौथा सेक्शन भी मुकम्मल हो गया। ये हमारा टेक अवे है इस सेक्शन से कि बिज़नेस मॉडल को हम समझें, इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं। ठीक है साहब, जो कस्टमर कौन है, हमारी वैल्यू प्रॉपोजिशन क्या है, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, इन चीज़ों को हम समझें। और साहब उसके बाद हम जो बिज़नेस मॉडल हैं मशहूर उन्हें देखें। अगले सेक्शन में भी बात होगी, लेकिन हमने ज़रा कुछ मॉडल्स का, जैसे ऊबर का जिक्र किया, एयरबीएनबी का, अली बाबा का जिक्र किया हमने। तो ये सर ज़रा बिज़नेस मॉडल जब हम देखते हैं समझते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि कैसे आज के बदलते हुए हालात में, तेज़ी से बदलते हुए हालात में हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन यहाँ हमने 4 सेक्शन मुकम्मल किए, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन है जी, नो योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। बहुत अहम है कि बात है हो रही है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, जहाँ हमने जिक्र किया पिछले सेक्शंस में कि बिजनेस एक्यूमेन की क्या इंपॉर्टेंस है एक इंडिविजुअल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन कौन से फाइनेंशियल टूल्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को, अपनी मैं कह रहा हूँ ज़रा ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को समझ सकें। तो वहाँ अल्टीमेटली ज़रूरी है कि हम अल्टीमेटली फोकस करें जानने के हमारे बिजनेस की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है जी, किस स्ट्रेटजी पे बेस करके हम आगे अपने रोज़मर्रा दिन में फैसले कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जी यहाँ हम देखते हैं हमारा आखिरी सेक्शन है। मैं आपकी तवज्जो का, आपके कोशिश का बहुत मशकूर हूँ कि आप मिलके मेरे साथ सर्दियों की इन शामों में इस बड़े संजीदा मौजू पे बात कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल जी,
बिजनेस मॉडल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे पैसे बना रही है। और वो एग्जांपल पीछे हमने देखी है, ऑनलाइन बैंकिंग अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया, रेंटिंग का किया, या हमने रेडी टू असेंबल फर्नीचर की बात की। अच्छा, बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है? ये डिफाइन करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह अपने राइवल्स को compete कर रही है और कैसे यूनिक वैल्यू जो है हम जनरेट कर रहे हैं। हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है जी। क्यों कस्टमर हमारे बिजनेस को पसंद करते हैं और हमारे पास हमारी वेलोसिटी क्यों इतनी ज़्यादा है। तो इन सवालों के जवाब हमें मिलते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी से। ओके साहब, कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज जो मशहूर है जी उनका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले जी, क्योंकि एयरलाइन है जो काम कर रही है, फोकस कर रही है, खास रीजन में वो काम करती है, रीजनल है, लेकिन उसका फोकस है कि वो कस्टमर जो प्राइस के बारे में बड़े कॉन्शियस हैं, ये उनको केटर करती है। तो ये जो एयरलाइन है साहब, ये जो बड़े शहर हैं ये उन पे फ्लाई नहीं करेगी, ठीक है जी। लंदन से न्यूयॉर्क या कराची से ये न्यूयॉर्क नहीं जाती। ये एक छोटी सी रीजनल एयरलाइन है जो अपने उस कस्टमर बेस को सर्व करती है जो कि प्राइस के बारे में कॉन्शियस है। ये कि आजकल आप सुन रहे हैं कि लो कॉस्ट एयरलाइंस भी आ रही हैं। अभी रिसेंटली ज़ाहिर है हम अपने वतन अजीज़ में देख रहे हैं, एक फ्लाई जिना एयरलाइन लॉन्च हुई है जो लो कॉस्ट एयरलाइन है। इस तरह की बेशुमार लो कॉस्ट एयरलाइंस मिल जाएंगी। अगली एग्जांपल ये है जी, एक फाइनेंशियल सर्विस है जो कि एक्टिव ड्यूटी और रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज़ को सर्व करती है और उनको बैंकिंग की अपॉर्चुनिटी देती है, इंश्योरेंस की, रिटायरमेंट की। तो ये सर जो है, ये जो फाइनेंशियल सर्विस है, ये ब्रॉडर सेंस में इसकी जो है वो हमने जैसे कहा कि जो कस्टमर बेस है वो बड़ी लिमिटेड है। इसी तरह सर एक और एग्जांपल दी जा रही है स्लाइड में कि डिस्काउंट मर्चेंडाइज चेन है जो कि उसी लोकेलिटी को सर्व कर रही है और जो लोगों की इनकम लिमिटेड है उसमें वो उनकी नीड्स को एड्रेस कर रही है। और यहाँ इस चेन का ये मामला है कि ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स इसमें अवेलेबल नहीं है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ रीजनल छोटे जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो कोई लो कॉस्ट एयरलाइन है या कोई छोटा रिटेल स्टोर है, तो वो अपनी क्या कहना चाहिए, अपनी कस्टमर बेस को कैसे आइडेंटिफाई करता है और कैसे अपने आप को सस्टेन करता है। आगे बढ़ते हैं। ओके साहब, यहाँ वक्त आन पहुंचा कि ये छठी टूल किट को हम विजिट करें, हम देखें, एक्सप्लोर करें और हमें बिजनेस मॉडल और बिजनेस स्ट्रेटजी को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि बिजनेस मॉडल या बिजनेस स्ट्रेटजी अगरचे इंटरचेंजेबली, मुझे उर्दू में इसके लिए टर्म नहीं मिल रही, दोनों एक ही चीज़ को समझा जाता है, लेकिन ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम इन्हें समझें, इन्हें एक्सप्लोर करें और सही समझें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल क्या है। आगे बढ़ते हैं सर। ओके जी, क्यों स्ट्रेटजी को हम समझें? अगर हम स्ट्रेटजी को समझेंगे तो सर हम इन सवालों के जवाब दे सकेंगे। बिजनेस स्ट्रेटजी को समझने से हर ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे का फ़ायदा होगा, हर बंदे के लिए एक रोड मैप डेवलप होगा कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। ये हमारी कस्टमर बेस है, इन लोगों को हमने सर्व करना है और अगर हमने कोई नई ऑफ़र करनी है तो वो ऑफ़र हम किस तरह लॉन्च कर सकते हैं। हमें प्राइस को कम रखना है, ज़्यादा प्राइस को रखना है या मिड रेंज रखना है। तो ये इन तमाम सवालों के जवाब ज़ाहिर हमारी स्ट्रेटजी देगी। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, एग्जांपल शेयर की जा रही है कि रहीम साहब अपने इंजीनियरिंग की टीम को गाइड करते हैं अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में। ओके जी, स्ट्रेटजी क्रिएट्स वैल्यू। आपको साहब थोड़ा सा मेरे साथ महसूस हो रहा होगा कि कई जो टर्मिनोलॉजी है, कई जो आइडियाज हम की रेपिटेशन होती है। तो हमने कहा कि बिजनेस जो मॉडल है वो कुछ की एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई ज़रूर करता है, लेकिन बिजनेस स्ट्रेटजी उससे बड़ी चीज़ है, बड़ा एलिमेंट है। मुझे माजरत जी, छींक आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी।
साहब बिजनेस स्ट्रेटजी बताती है हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है जी, हम क्या वैल्यू करते हैं अपने तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, वो अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉयज़, अपने सप्लायर्स, अपने एनवायरनमेंट, हम क्लाइमेट चेंज के बारे में सेंसिटिव हैं या नहीं, हम कार्बन फुटप्रिंट को कंसिडर करते हैं या नहीं। तो ये सर सस्टेनेबिलिटी के पैराडाइम में बिजनेस स्ट्रेटजी ज़ाहिर है वैल्यू क्रिएट करने का नाम है, उसकी तरफ इशारा करती है। ओके जी, स्ट्रेटजी इज़ बेस्ड ऑन कस्टमर्स। अब साहब ज़ाहिर है हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, तो पहला एलिमेंट है कि स्ट्रेटजी हमारी कस्टमर पे बेस है। तो हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स की WTP, अगर यहाँ टाइम होता तो मैं यकीनन आपसे पूछता, मुझे बताएं WTP से क्या बनता है, लेकिन ज़ाहिर है वक्त को देखते हुए विलिंगनेस टू पे, WTP है जी विलिंगनेस टू पे। हम क्यों कर अपने कस्टमर्स की विलिंगनेस टू पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। ये हम ज़ाहिर है ये डिपेंड करता है प्राइस पे, अट्रैक्टिवनेस पे, ईज़ ऑफ यूज़ पे, मुख्तलिफ एलिमेंट्स पे जो हमारा कस्टमर वैल्यू करता है या नहीं करता। तो ये एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है, ठीक।